रोशन रोही और किरण के मामले में अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ है। पॉक्सो के मामले लगातार चल रहे हैं और सिमरन भारती सर हैं पटना हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि सर इससे पहले भी कंप्रोमाइज़ करवाए थे और लगातार इनके मामले को पहले भी सर देखे थे। सर को पूरा पता है कि इनके मामला है क्या, और सवाल उठता है अभी के समय में कि कानून और पुलिस पे उठ रहा है, क्योंकि पॉक्सो लगा दिया गया, लेकिन इसके अंदर में पॉक्सो क्यों लगाया गया, कानून यहाँ पे क्या करनी चाहिए, और पुलिस जिस तरीके से गिरफ्तार की है, इस पर में जो सवाल है हम सीधे सर से ही जानेंगे। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप परिचय के दौरान आपने जो कहा वरिष्ठ, तो वरिष्ठ कहना उचित नहीं है, एक वकील हूँ, इतना ही ठीक है जी सर। और रही बात अभी जो आपने कहा कि कानूनी तौर पर क्या त्रुटियाँ हुई है, ये केवल रोशन रोही का मामला नहीं है। देखिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केस में, और खास करके पटना हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले लगभग 11 एसपी साहब को बुलाकर ये कहे कि आप ये बताइए कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि 7 वर्ष से नीचे के सजा का जहाँ प्रावधान है वहाँ डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी है, तो आप गिरफ्तार क्यों करके ले आते हैं लोगों को, या फिर बेल थाना पर से क्यों नहीं देते हैं कि कोर्ट का ये बनता है, एक बर्डन बढ़ती है। तो फिर एक तरह से समझिए कि कड़ी फटकार लगी जब एसपी साहब सबको, तब अब जाके वो मैंने 498 में जल्दी गिरफ्तारी भी नहीं करते। अब आइए अब इस संदर्भ में देखिए कि जांच, कोर्ट, एफआईआर, इसका एक बेसिक नॉलेज आपको दे देते हैं। आपके माध्यम से लोग भी जो केस में हैं उनको भी जानकारी मिलेगी। जब कभी भी कोई केस होता है, पहले वाली एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, पहले था कि जब कभी कोई एफआईआर लेके आपके पास पहुंचे तो थाना का दायित्व बनता है कि झूठा सही उसको आपको कुछ नहीं देखना है, एफआईआर ले लेना है। बिल्कुल। लेकिन वो भी जानते थे कि कानून में ही ऐसा प्रावधान था कि वो इसलिए कि लोग जानता था कि थाना वाले को यदि जरा सा भी हम स्कोप दे देंगे कि केस तुम नहीं भी ले सकते हो, तो किसी का केस नहीं लेगा, पैसा कौड़ी लेके इधर उधर करके मैनेज हो जाएंगे। इसीलिए 1973 में जो सीआरपीसी बना था, उसके सेक्शन 154 जो था, उसमें टर्म था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग जब कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी भी माध्यम से, तो आपको माने एक एफआईआर लिखना ही है, कोई गुंजाइश नहीं था। उस दौर में, जिस दौर में ये केस किया गया, उस दौर में ये इन्होंने कहा वो केस पॉक्सो का, चूँकि वो अपने आप को बोली कि हम माइनर हैं, 12 साल 15 साल 17 साल जो भी एज आप कहेंगे, तो कोर्ट उसको देख लिया कि भाई ये कर रही है तो कुछ नहीं देखती है, अपना वो कर लो। उसके बाद कोर्ट आईओ अपना जांच करता है। उसके बाद एक देखिए कितना मैकेनिज्म है कि कोई निर्दोष जेल नहीं चला जाए, सरकार और कानून कितना प्रावधान करती है वो समझिए। दरोगा को कह दिया कि तुम देख लो, केस ले लो। उसके बाद जांच करता जो करते हैं जांच, वो जांच करते हैं। जांच करने के बाद एक इंस्पेक्टर होता है, वो इंस्पेक्टर का मतलब इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना कि उसमें क्या बारीकी से देखना कि अनुसंधान करता सही तरीके से गए कि नहीं, सही व्यक्तियों का स्टेटमेंट लिए कि नहीं, वो जो भी चीज़ है इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्ट कर देगा जब वो उस डायरी को, तो वो केस का एक रिपोर्ट जो है सो चला जाएगा डीएसपी के पास। अब डीएसपी साहब का काम होता है कि वो उसको सुपरवाइजरी माने ऊपर से सुपरविजन करने का मतलब, सुपर प्लस विजन से टर्म बना। विजन का मतलब देखना, सुपर का मतलब जाने कि माने आप ऊपर से अवलोकन करेंगे, देखेंगे। अब उसके बाद भी जो रिपोर्ट वो निर्देश देंगे कि भाई हमने इस बिंदु पर, निर्देश देते हैं आईओ को कि इनकी गहराई से पूछताछ कीजिए, इस बिंदु पर देखिए, लड़की का प्रमाण पत्र लीजिए, बहुत सारा चीज़ निर्देश देते हैं। अब वो रिपोर्ट भी चला जाता है फिर एसपी साहब के पास। फिर रिपोर्ट 2 जिसको कहते हैं वो सुपरविजन 2 होता है, वो एसपी साहब करते हैं। ये कानूनी प्रावधान है, ये कानूनी प्रावधान है। अब उसमें वो देखने के बाद एसपी साहब पूरा एक एक केस का, ये जान लीजिए हर पुलिस केस का सुपरविजन होना निश्चित रहता है, तभी जाके इतने अंजाम तक पहुंचता है। तो सर ये चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है व्यवस्था की। क्या मान लीजिए हो सकता है कि दरोगा गलती करे तो आईओ गलती ना करे, आईओ गलती करे तो उसको चेक करने के लिए इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर गलती करेगा तो उसको चेक करने के लिए डीएसपी है, डीएसपी गलती करेगा तो एसपी, मतलब आईओ से लेकर एसपी तक जो है देखेगा, और तब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का निर्देश होता है या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुई सर, यहाँ पर रूटीन मैनर में बात हुई, रूटीन मैनर में बात हुई
कि हाँ चलिए, जब क्योंकि वो अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता के डायरी में ही आया है कि लड़की मेजर है, वयस्क है। इस सवाल मेरा सर ये है कि क्या यहाँ होनी चाहिए सही डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में क्या यहाँ पे गलत किया गया है, वो दर्शक को बता दीजिए। देखिए, गलत ये है कि जब आपको कोई व्यक्ति देखने से ही यदि लगता हो कि वो मेजर है, तब आपको और सावधान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई फिल्मी कलाकार जो पुराने हैं, जिनको आप जानते हो, किसी का भी आप नाम काल्पनिक तौर पर, मान लीजिए हेमा मालिनी, एक काल्पनिक नाम है, वो लेते हैं और वो यदि किसी व्यक्ति पर वो इल्ज़ाम लगाती है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो पॉक्सो लग जाएगा क्या उस पर? तो नहीं लगेगा, क्योंकि भाई वो कहेगी कि मैं 12 साल का हूँ, तो 12 साल का थोड़े कोई मान लेगा। सर एग्जाम्पल रोशन रोही पे लीजिए। तो नहीं, एक उदाहरण, मैंने काल्पनिक नाम बोला, तो वो आपको देखना होगा। या मैं अभी कहीं पर चले जाऊँ एडमिशन लेने के लिए और मैं बोलूँ कि मैं 11 साल का बच्चा हूँ, तो मैं देखने से ही लगता है कि आई एम नॉट 11 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? तो उस टाइम का पुराना कहता है, जो कह दिया ले लो, बाद में अपना तुम देख लेना। तो जब देखने से ही वो मेजर लग रही थी, डॉक्टर ने भी अपना रिपोर्ट दिया जिसमें वो 20 वर्ष बताया, तो ऐसे परिस्थिति में गिरफ्तारी जो हुई वो इलीगल डिटेंशन है, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और एक और चीज, कहाँ पे पालन नहीं किया गया सर, ये भी बता दीजिए। सुपरविजन के दौरान जो निर्देश दिया गया थाना में, वो बारीकी से सारी चीज़ों को देखने के बाद होनी चाहिए थी। और दूसरी और अहम बात इसमें ये था कि वो लड़की उसके साथ रह भी रही थी। पूरा दुनिया जानती है। दुनिया जानती है। आप 2006 में बोले कि आपका स्कूल में एडमिशन हो गया था और जन्म तिथि आप 2007 दिखा रहे हैं आधार कार्ड में, यानी जन्म से पहले एडमिशन कैसे हो सकता है? तो सर आपके पास जब आई थी, इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है, तो क्या क्या प्रॉब्लम लेके आई थी और आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी करने की कोशिश करी थी? प्रॉब्लम कुछ ये अपना बताई कि सर हम उससे बहुत बेहद प्यार करते हैं, उसी के साथ रहेंगे। लड़का ने कंडीशन कहा कि तुम यदि मेरे साथ रहोगी तो तुमको फिल्मी दुनिया वगैरह में काम नहीं करने देंगे, पत्नी बनोगी तो पत्नी नहीं, धर्म पत्नी के तौर पर रहना होगा तुमको। इसने कमिटमेंट किया कि मैं रहूंगी। अब वहाँ पर जाने के बाद बोली कि हम रहेंगे। उसके मम्मी पापा पिताजी सब, चूँकि लड़कों को डर होता है कि कहीं झूठा मुकदमा में केस उसमें फंस गए, जेल चले गए, रेप केस, ये सब तो चीज़ें होती ही है। उस संदर्भ में वो बहुत ही दोनों पक्षों को, इसमें जो महिला संगठन है उन लोगों का भी बहुत पहल रहा, सभी तरह से लोगों ने उनको मेल मिलाप करके कहा। तो उस समय पॉक्सो का मामला नहीं हुआ? नहीं, केस नहीं। तो उसके बाद ये देखिए, और कुछ नहीं है, इस बच्ची को जो पीड़िता है उसके दिमाग में ये है कि मैं जेल भेजवा दूंगी, अब मैं कंप्रोमाइज़ कर लूंगी तो ये कोर्ट के नज़र में कह देगा कि मेरी पत्नी है, हम इसको स्वीकार करते हैं, तो वो हम माने वो कानूनी तौर पर मजबूत हो जाएगा, बंध जाएगा। यही सोच के वो कर दी, वो भूल बस कर दी। वो एक्चुअल बात यही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसका भी यही है कि अभी भी वो कहिएगा कि उसको लगाव नहीं है, वो बात नहीं है। इंटरनली उसको लगाव भी है, परंतु वो ब्लैकमेलिंग का जो एक खेल होता है, दबाव बनाने का, कि हम कहेंगे केस भी हम ही किए, हम ही बचा लिए, ताकि कुछ, कि एक केस था हमारे ही पास आया था, उससे के संपर्क में थी, उसमें वो लड़की जो है सो लड़का पर केस की, लड़की फिर बाद में उसको हर रोज जेल गेट पर जाके उसको खाना भी खिलाती थी, खाना लेके जाती भी थी, और फिर बोली शादी करोगे तो निकाल देंगे। सर एक महत्वपूर्ण तो रुक जाइए, तो उसी से इंस्पायर्ड हुई थी वो। तो ये सब चीजें जो है उसके जहन में रही होंगी। तो सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इससे पहले वो आई थी आपके पास, उस समय पॉक्सो की बात की चर्चा नहीं करी थी, अभी बोल रही है कि पॉक्सो लगाने की बात, और सबको पता है कि इस लिव इन रिलेशन में ही सब कुछ कर रही है। तो फिर पॉक्सो का यहाँ मतलब सुपरविजन, जो आप कह रहे हैं कि गलती सुपरविजन में है, तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब ये क्रिमिनल रीट फाइल होगा तो इसमें पुलिस के जो अनुसंधान करता है उसमें कहाँ क्या त्रुटिपूर्ण, किस तरीके से हड़बड़ी में वो फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट भी फाइल हो रहा है इसमें, तो वो स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा कि किसकी क्या गलती है, किसकी क्या त्रुटि है, तो वो पता चल जाएगा। यदि कानून क्या कहता है, यदि दोषी को सजा और निर्दोष को सजा, 211 सीआरपीसी का था, यदि आप झूठा मुकदमा करके यदि किसी को आप जेल भेजवा दिए, मुकदमा किए, तो उल्टा उस व्यक्ति पर ही केस होगा जिसने ये किया, ये ऐसा प्रावधान है। लेकिन अनुसंधानकर्ता किस रिपोर्ट करते हैं, क्या वो अनुशंसा करते हैं, उसके मूड पर निर्भर करता है। मूड पर निर्भर करता है।